हेलो साथियों, नमस्कार। आइए आज फिर से मैं आप लोगों के बीच में आया हूं कुछ क्वेश्चन लेकर। पिछले बार मैंने ये क्वेश्चन जो है ये कम्पिटिटिव क्वेश्चंस हैं जो फाइन प्रोडक्ट है। इसमें आपको क्या करना है, इस तरह का क्वेश्चन को आपको कैसे मल्टीप्लाई करना है इसके विषय में मैं बताया था पहले। देखिए, इसमें 3 क्वेश्चन मैं आप लोगों को क्लियर किया था और बाकी क्वेश्चन मैं बताया था कि नेक्स्ट वाले वीडियो में बताऊंगा। तो आप अगर नहीं देखे होंगे तो पिछले वाले वीडियो में मैं कैसे समझाया हूँ, ये यहाँ तो लिखा हुआ है, लेकिन मैं समझाया क्या हूँ, कैसे आप इसको समझ सकेंगे, ये आप पिछले वीडियो में आप देख लीजिएगा। अच्छा, अब देखिए, इसमें बाकी क्वेश्चन को मैं 1 2 3 क्वेश्चन है, इसको भी मैं बहुत ही बेहतर ढंग से आपको बताऊँगा। तो आप इसको बहुत अच्छा तरह से आप देखिए। क्या बोलते हैं, आप इसको स्किप नहीं करिएगा, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा तो आपको भलीभांति समझ में आएगी। बीच बीच में मैं बहुत सारे ऐसे फार्मूला कोई बताते जा रहा हूं ताकि अलग से आपको फार्मूला का कोई बर्डन नहीं हो। देखिए, अलग से अगर फार्मूला आपको देते हैं तो ये जो है ऐसे लोगों का मेंटलिटी है कि अगर अलग से फार्मूला देते हैं तो फार्मूला कभी याद नहीं होता है। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन को किसी प्रश्न को बनाते समय अगर हम कोई फार्मूला आपको देते हैं तो निश्चित रूप से आपको वो दिमाग में सड़ जाता है। क्यों? क्योंकि वो आपके प्रैक्टिकल में आ जाता है। और ऐसे अगर फार्मूला देते हैं तो वो जो है बंद बस्ते में पड़ जाता है, जिसके कारण आपको याद नहीं होता, चाहे आप कितनों कोशिश कर लीजिए। अभी अभी मैं तो मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ, लेकिन बहुत सारे ऐसे फार्मूला है जो हमारे ब्रेन में नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि जो प्रचलित है, जो फेमस है, जिसको मैं बार बार बताता हूँ, वो हमारे दिमाग में सेटअप रहता है। बाकी बहुत सारे ऐसे फार्मूला है, ऐसे तो मैक्सिमम फार्मूला मुझे आता है, लेकिन जनरली ऐसा होता है। तो जिस तरह से मैं सोचता हूँ, जिस तरह से मेरे साथ हुआ है, मैं वही उसी चीज़ को मैं प्रैक्टिकली आपके सामने रख रहा हूँ। तो आप देखिए इसको कैसे बनाते हैं। देखिए, आपको बताए थे इस तरह का क्वेश्चन में क्या करना है। यहाँ पे देखिए, ये एक फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर इसको पूरे को अगर ए मान ले और इसको बी मान ले तो देख लीजिए, यहाँ ए और यहाँ बी और यहाँ बी दोनों सेम नंबर है। ए के जगह में जो यहाँ है सो यहाँ है, बी के जगह में जो यहाँ है सो यहाँ है। यानी कि जाहिर सा बात है, अगर इस तरह का है तो कहीं ना कहीं ये फार्मूला पर ही आधारित है। लेकिन दोनों सिस्टम से मैं बताऊंगा, फार्मूला से भी बताऊंगा और बिना फार्मूला का भी बताऊंगा। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि एग्जाम सेंटर में आप फार्मूला भूल गए, आप कंपटीशन का एग्जाम दे रहे हो, आपको उसमें फार्मूला याद नहीं हो, तो फटाक से कैसे आप जो है आप एकदम शॉर्टकट में उसको सॉल्व करेंगे, ये आप देख लीजिए। देखिए, शॉर्टकट ट्रिक कोई भी अगर बताता है कि मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, शॉर्टकट इतना शॉर्टकट बताऊंगा कि आपको एकदम सेकेंड में लगेगा, आप जान जाएंगे। लेकिन मैं गारंटी बताता हूँ कि जिन लोगों को मैथमेटिक्स का अगर बेसिक चीज़ नहीं पता है, जो अगर इस तरह का सॉल्व नहीं कर पाते हैं, वह कभी ट्रिक काम नहीं करेगा। हाँ, ट्रिक जो है, जिस तरह आप हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में आप रटते हैं, उस तरह आपको ट्रिक रटना होगा, तब जाकर आप सफल होंगे। तो आपको बहुत ज़्यादा लोड हो जाएगा, इसलिए आप ट्रिक के पीछे ना जाएं। ट्रिक अपने ऊपर डिपेंड है। अगर मैं यहाँ 3 स्टेप में बनाया तो अब मैं 1 स्टेप लिखकर डायरेक्ट मैं आंसर लिख सकता हूँ, ये मेरा अपना ट्रिक होता है। तो ये सबका अपना अपना ट्रिक होता है, इसलिए बेसिक आपको जानना जरूरी है। आइए देखिए, ये एक फार्मूला में सेट हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग मल्टीप्लाई करने जानते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई में आपको सिस्टम पता ही है। आप अगर वैसे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं तो आप सबसे अच्छा रहेगा वैसा लिख लीजिए, जैसे मैं आपको बताया। देखिए, ये वाई स्क्वायर को यहाँ लिखते हैं और ये बॉक्स वाला जो भी चीज़ होता है उसको बॉक्स के अंदर ही यहाँ पे लिख लेते हैं। फिर ये प्लस है, ये प्लस को दिए। फिर 3/2 है, ये वाई स्क्वायर माइनस 3/2 है, इसको लिख लिए। अब इसको तो आपको सॉल्व करने आता ही है। इसको क्या करते हैं, वाई स्क्वायर है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पावर बताए थे कि जुड़ जाता है। दोनों, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, तो पावर 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए माइनस दिए, क्योंकि यहाँ प्लस रहता है तो प्लस माइनस माइनस ही होता है। उतना कंफ्यूज मत कीजिए कि प्लस माइनस माइनस। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर माइनस नहीं है तो अंदर में साइन कोई परिवर्तन नहीं होता है, ये मैं पिछला वीडियो में भी बता चुका हूँ। तो यहाँ देखिए कोई साइन नहीं दिख रहा है, इसका मतलब कि यहाँ पे प्लस का साइन है। तो आप निश्चिंत रहिए, आप मल्टीप्लाई करते जाइए और साइन वही रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए 3/2 को वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई किए तो 3/2 वाई स्क्वायर हुआ। अब देखिए यहाँ पे प्लस है, तो पिछला वीडियो में बता चुका हूँ कि अगर यहाँ पे प्लस रहेगा, आगे प्लस रहेगा, जिससे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं बाकी का, अगर उसके पास प्लस है तो यहाँ का साइन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। माइनस होता है तब हम सतर्क हो जाते हैं। सतर्क होकर हम देखते हैं जहाँ जहाँ माइनस होगा वहाँ प्लस होगा, जहाँ प्लस होगा वहाँ माइनस होगा। अगर यहाँ पे माइनस होता तो अंदर में जो भी साइन है उसका नेचर जस्ट अपोजिट हो जाता है। जैसे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। हाँ, अब ये नहीं कि डिवाइड है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऐसा नहीं।
ये माइनस प्लस का केस में चेंज हो जाता है। अब चलिए यहाँ पे प्लस है तो एकदम बेहिचक जो है, अब हम लोग यहाँ पे इसके आगे प्लस था तो प्लस लगा दिए, 3/2 y², फिर यहाँ माइनस है तो माइनस लिख दिए, और 3 3 देखिए इसमें क्या होगा, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई होगा, 3 3 जा 9 और 2 2 जा 4। अब यहाँ पे देखिए अब इसको सॉल्व करते हैं, क्या ये दोनों सॉल्व होगा? तो मैं पिछला वीडियो में बहुत ही अच्छा तरह से समझा चुका हूँ, आप गाइस देख लीजिएगा, आप उसको भूलिएगा नहीं, आप देख लीजिएगा कि इसमें करना क्या है कि यहाँ देखिए इन दोनों को हम सॉल्व नहीं कर सकते, इसलिए नहीं सॉल्व कर सकते हैं कि ये y तो है, ये y तो है, लेकिन यहाँ पे पावर 4 है, यहाँ पावर 2 है, इसलिए ये लाइक टर्म नहीं हुआ, अनलाइक टर्म हुआ। और जब भी मैथमेटिक्स में जब वेरिएबल नंबर को प्लस या माइनस किया जाता है तो लाइक टर्म ही प्लस या माइनस होगा। हाँ, डिवाइड और मल्टीप्लाई का केस में कोई लाइक टर्म की आवश्यकता नहीं होता है। अलग अलग पावर वाले को आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अलग अलग पावर वाले को डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन प्लस और माइनस के केस में आपको लाइक टर्म होना जरूरी है, इसलिए इस बात को आप ध्यान रखिएगा। जैसे मैं बता देता हूं कि अगर ये प्लस या माइनस में रहे तो लाइक टर्म होना जरूरी है। अगर ये इसको मल्टीप्लाई करना होता y को y² से, तो मैं अभी आपको बताया कि मल्टीप्लाई करने में आपको लाइक टर्म की आवश्यकता नहीं होती। इसमें दोनों को मल्टीप्लाई किए तो पावर यहाँ पे अगर 4 है 2 है तो 6 हो जाएगा। अगर डिवाइड अगर करना है तो y का पावर 4 ऊपर है, नीचे y का पावर 2 है, तो ये पावर जो होता है नेक्स्ट वाला टर्म में माइनस हो जाता है, यानी y का पावर स्क्वायर। तो याद रखिएगा, डिवाइड और मल्टीप्लाई केस में लाइक टर्म की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन प्लस या माइनस वाले टर्म में लाइक टर्म की आवश्यकता होती है। ये आप एकदम ध्यान में रखिएगा, ये पूरे लाइफ आपको काम आएगा। तो देखिए यहाँ पे ये क्या है, यहाँ मल्टीप्लाई तो करना नहीं है, इसलिए अनलाइक टर्म है, तो हम इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ये y का पावर 4 जो है, y का पावर 4 ही रहेगा, माइनस, हाँ अब इसके साथ ये सेट नहीं हुआ, तब इसके साथ देखते हैं। इसके साथ देख रहे थे, आपको आगे पीछे ये कोफिशिएंट को नहीं देखना है, आपको ये वेरिएबल को देखना है कि क्या वेरिएबल लाइक टर्म है, तो हाँ ये y² लाइक टर्म है, यानी कि ये दोनों सॉल्व होगा। अब यहाँ चाहे आगे इन दोनों का कोफिशिएंट बराबर हो या ना हो, उससे कोई मतलब नहीं हो, लेकिन ये पावर दोनों का सेम होना चाहिए, तब जाकर ये लाइक टर्म होगा। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है कि एक माइनस में एक प्लस में, और दोनों सेम है, ये 3/2y² और 3/2y² दोनों सेम है, लेकिन साइन दोनों का अलग है। तो हमेशा जब साइन दोनों का अलग रहेगा तो घटेगा, तो अगर सेम में से सेम घटाओगे तो 0 हो जाएगा। इससे अच्छा है कि ये पूरे कट जाता है। अब कट जाता है तो अब यहाँ पे क्या बचा, तो ये माइनस को यहाँ नहीं उतारना है। बहुत सारे बच्चे देखिए यहाँ पे क्या करते हैं कि ये माइनस को एकदम उतार कर और बस बनाना स्टार्ट करते हैं, लेकिन नहीं, आप यहाँ पे सतर्क रहिए। यहाँ भी माइनस तो आ रहा है, लेकिन ये माइनस को यहाँ लिख रहे हैं, ये माइनस नहीं। बहुत सारे बच्चे ये माइनस लिख देते हैं, अगर हो सके यहाँ प्लस रहता तो बच्चे क्या करते हैं, ये वाला लिख देते हैं और ये उतार देते हैं। तो आप ऐसा मिस्टेक ना करें, क्योंकि ये मिस्टेक मेरे साथ भी हुआ है मैथमेटिक्स में, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो आप देखिए यहाँ पे, यहाँ क्या है, ये -9/4 लिख दीजिए। अब देखिए यहाँ पे क्या ये सॉल्व होगा, नहीं, ये वेरिएबल है, इसमें वेरिएबल नहीं है, इसलिए आंसर आपका इतना ही हो गया। अब जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन में कि इधर वाला को इधर लिख दिए थे, इधर वाला को उधर लिख दिए थे, तो इसमें आपको ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि वेरिएबल नंबर जो है ऑलरेडी पहले है और जो कांस्टेंट नंबर है वो बाद में है, इसलिए इसमें आपको कोई चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। तो क्लियर हो गया। अब आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है x + 8 और यहाँ लिखा हुआ है x - 10। तो यहाँ दोनों का a जो है सेम है, लेकिन दोनों का b जो है वो अलग अलग है। तो इस तरह का प्रश्न में हम लोग क्या करते हैं कि दोनों का अलग अलग है, तो हम लोग और कहीं पहले हम लोग कर चुके थे, तो अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसको a और इसको b मानते हैं, क्योंकि दोनों का x सेम है। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि हम इसको a और इसको b मानते हैं। तो इसका एक फॉर्मूला है, और फॉर्मूला नहीं है तो सबसे पहले हम लोग चलो इसको पहले क्या करते हैं कि मल्टीप्लाई में ही कर लेते हैं। अब देखिए उसमें जाने से पहले हम लोग चलिए फिर से बैक वापस इसमें आते हैं, इसको सबसे पहले मिटाते हैं और इसको फॉर्मूला में सेट करते हैं। फॉर्मूला में सेट करते हैं साथियों, आपको फॉर्मूला याद होगा,
अगर मैं पूछूं कि आपको क्या इसका फॉर्मूला याद है, ये कौन सा फॉर्मूला में बैठ रहा है, क्या आपको याद है? अगर याद होगा तो बहुत सारे बच्चे हमारे कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा कि हाँ ये कौन फॉर्मूला में सेट होगा, ठीक है। मैं समझ जाऊंगा कि मेरे बनाने से पहले आप कमेंट किए हैं। लेकिन अगर आपको याद नहीं है तो मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए ये कौन सा फॉर्मूला में है, आपको फॉर्मूला ये अलग से याद करने की जरूरत नहीं है, इसी में फॉर्मूला है। लेकिन हाँ, ये क्वेश्चन को आप बार बार बनाएंगे, फॉर्मूला भी याद हो जाएगा। देखिए ये फॉर्मूला क्या है, यहाँ ए, यहाँ भी ये, यहाँ भी, लेकिन यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, ठीक है। तो इस तरह का में क्या फॉर्मूला होता है, सो देखिए ए प्लस बी और ए माइनस बी रहता है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि देखिए ऊपर में है। यहाँ बस यही अंतर था कि यहाँ माइनस पहले वाला टर्म, पहले वाला में माइनस था, बाद वाला में प्लस था। यहाँ था कि पहले वाला में प्लस है, बाद वाला में माइनस है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे। तो चलिए अब यहाँ पे आपको ये वाला तो यहाँ दिया हुआ है, इसको पहले आप सॉल्व करते समय आप यहाँ पे उतार लीजिए। अगर आप स्कूल का बच्चे हैं तो आपको ये करना होगा, अगर आप स्कूल का बच्चे नहीं हैं तो आपको इसको फिर से उतारने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट इसमें रख लीजिएगा, क्योंकि आपके पास कंपटीशन में टाइम नहीं होता है, क्योंकि उसमें फिर जो है कि आपको सर्किल भी करना पड़ता है, बॉक्स को भरना भी पड़ता है, इसलिए आपके पास टाइम नहीं रहता है। तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला आपको याद है तो आपको ये भी नहीं लिखना है, डायरेक्ट ये फॉर्मूला लिखकर उसमें पुट कर देना है। चलिए एक जगह में लिखिए वाई स्क्वायर, एक जगह में वाई स्क्वायर पहले से है तो आप इसको ब्रैकेट में दीजिए और स्क्वायर दे दीजिए, ठीक है। और फिर आपको क्या करना है, माइनस दीजिए और b के जगह में 3/2 है, 3/2 का स्क्वायर लिखिए। हाँ एक चीज़ और, स्कूल के बच्चे आप देखिए, ये तो जो कंपटीशन का तैयारी करने वाले हैं उनके लिए तो मैंने बताऊँ तो डायरेक्ट अपना y का पावर 4 कर देंगे। लेकिन स्कूल के बच्चे आप याद रखिएगा, अगर पहले से यहाँ पे कोई पावर दिया हुआ है तो इसको ब्रैकेट में लेकर तब पावर यहाँ पे शो कीजिएगा, तो आपका सिस्टम अच्छा रहेगा, आपको फुल मार्क्स मिलेगा। तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व किए तो ये y का स्क्वायर दो, ये पावर क्या होगा, मल्टीप्लाई हो गया, तो y का पावर 4 हो गया। और यहाँ पे 3 3 जा 9, क्योंकि ये स्क्वायर है पूरे में है, तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया और 2 का स्क्वायर 2 2 जा 4 हो गया। तो देखिए ये आपका फाइनल आंसर हुआ, जो कि आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई किए तो उसमें भी आपका यही आया था। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, इसलिए इसको मिटा देते हैं यहाँ से। अब देख लीजिएगा, आप तो बना चुके हैं, यहाँ से यहाँ मिटा दिए। अब चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को चलते हैं। तो इस क्वेश्चन को भी देख के आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ देखिए ये ए और यहाँ ए सेम है, लेकिन यहाँ पे ये अलग अलग हो जा रहा है, इसलिए इसको हम ए नहीं लेंगे। ये एक्स को एक्स रहने दे, ए इसको ले लिए और बी इसको ले लिए। तो इसका एक फार्मूला है, तो ये फार्मूला मैं बताऊंगा, इससे पहले मैं इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करता हूँ। और बहुत सारे बच्चे आप इसको पिछला वीडियो में मैं बताया हूँ कि ये प्रश्न को आप खुद सॉल्व कीजिए। तो बहुत सारे बच्चे हैं जो अभी इस वीडियो को देख रहे होंगे, पक्का है वो सॉल्व किए होंगे। कमेंट बॉक्स में सॉल्व करके आप हमको भेजिएगा। देखिए अब इसको हम लोग चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें क्या करना है, वही पुराना सिस्टम, एक्स को लिखिए और इस पूरे बॉक्स के साथ यहाँ पे लिख दिए बॉक्स के साथ, फिर ये प्लस दिए और यहाँ 8 लिखे और पूरे बॉक्स के साथ इसको यहाँ पे लिख लिए। अब चलिए इसको करते हैं, एक्स को एक्स किए तो एक्स का स्क्वायर हो गया, पावर जुड़ गया दोनों का, पावर 1 छुपा हुआ रहता है। अब यहाँ एक्स को 10 से मल्टीप्लाई किए तो 10x हुआ। अब यहाँ पे बताया था ना आपको कि अगर इसके आगे जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं अगर उसके आगे माइनस का साइन नहीं है तो आपको साइन में कोई चेंजिंग नहीं करना है, सिर्फ मल्टीप्लाई करने में जो नंबर आएगा वो आपको ध्यान रखना है, बाकी साइन में कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो यहाँ पे आप यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस लगा दीजिए 8x, यहाँ माइनस है तो माइनस लगा दीजिए 80। अब देखिए क्या ये दोनों लाइक टर्म है, तो बिल्कुल लाइक टर्म नहीं है, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है यहाँ स्क्वायर नहीं है, तो एक से स्क्वायर को अलग लिखिए। अब इन दोनों को देखिए, यस ये दोनों लाइक टर्म है, क्योंकि दोनों जगह एक से एक है। तो अब इसको सॉल्व कीजिए, तो एक माइनस एक प्लस है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको माइनस घटाएंगे, माइनस नहीं करना है, क्योंकि माइनस करना बोलते हैं ना तो साइन में गड़बड़ हो जाता है। घटाएंगे तो 10x में से 8x घटा दिए तो 2x बचा, और घटाने के बाद जो बड़ा का आगे जो साइन होता है वो साइन यहाँ लगा दिए। और देखिए ये अकेले अलग बच गया 80। अब देखिए और ये आगे सॉल्व होगा क्या, तो बिल्कुल सॉल्व नहीं होगा। इसलिए सॉल्व नहीं होगा कि देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ गया, यहाँ एक्स वाला, यहाँ बिना एक्स वाला, तीनों अलग अलग टर्म है, कोई लाइक टर्म नहीं है इसमें, इसलिए आपका आंसर ये हो गया। तो ये हो गया डायरेक्ट मल्टीप्लाई में। अब चलिए हम लोग इसको फॉर्मूला में पुट करते हैं। तो आपको इसलिए ये दोनों चीज़ बता रहे हैं कि बच्चे आप कभी ये मत डरे
कि हम जब तक फार्मूला याद नहीं रहेगा तब मैं नहीं बना पाऊंगा। ये बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आप बेसिक चीज़ को समझिए। बहुत सारे चीज़ मैं ऐसा बताऊंगा जिसमें आपको फार्मूला का लोड ही नहीं रहेगा। अगर फार्मूला का लोड भी रहेगा तो एक फार्मूला रहेगा और मैं उससे कितने प्रश्न को आप बना सकते हैं, बहुत सारे प्रश्न को बना सकते हैं। एक फार्मूला में उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है सब बना लीजिएगा, मैं उसका बताऊँगा, ये गारंटी रखिए। बस मैं यही आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, अपने दोस्त यार में शेयर कीजिएगा, अपने रिलेशन में शेयर कीजिएगा, ताकि उनके बच्चे भी तेज हो जाएं। आइए अब इसको हम लोग अभी तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई किए, अब इसको फॉर्मूला में देखते हैं। तो फॉर्मूला एक होता है, देखिए एक फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर, ये ए और ये बी लिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए इंटू बी, ये फॉर्मूला है। तो आप बोलिएगा कि सर ये फॉर्मूला तो हम लोग इसमें पुट किए थे, क्योंकि यहाँ पे तो प्लस प्लस था इसलिए फॉर्मूला यहाँ पे लिए, लेकिन आप वही फॉर्मूला आप लिख रहे हैं यहाँ माइनस है। तो साथियों मैं आपको बताया था कि आपको फॉर्मूला लेकर ज़्यादा टेंशन ही नहीं लेना है, क्योंकि अगर किसी चैप्टर से रिलेटेड अगर 10 फार्मूला है तो हमको लगता है कि 2-4 में ही आपका काम खत्म हो जाएगा, सबको याद करने की आवश्यकता नहीं है। तो देखिए आपको सिर्फ इसमें ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि ये जो इसका एक फार्मूला होता है, देखिए ये फार्मूला, ये किसका फार्मूला है, ये है फार्मूला आपका एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी का, ये इसका फार्मूला है। तो एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी के जगह में देखिए आपको ये हो गया, तो अब यहाँ पे बैठाइए, देखिए एक्स के जगह एक्स स्क्वायर लिख दिए, प्लस का ही साइन दीजिए, और ए प्लस बी ब्रैकेट लीजिए, ए की जगह में 8 लिखिए और बी की जगह में यहाँ पे प्लस में ना होके ये माइनस में है तो -10 लिख दीजिए, क्योंकि यहाँ प्लस में था तो प्लस लिख दिए थे, तब माइनस में लिखना है। और ये एक्स ही लिखिए, प्लस देखिए यहाँ पे। अब यहाँ देखिए आपको क्या करना है कि ए जो है 8 प्लस में है और बी जो है यहाँ माइनस में है, देख रहे हैं ना, ये प्लस में है और ये माइनस में है। तो जब भी कोई भी चीज़ को प्लस या माइनस में रहता, दो चीज़ एक प्लस में एक माइनस में रहता है, तो मल्टीप्लाई करने पे उसका आंसर माइनस में आता है। तो आप इसको हटा दीजिए और यहाँ पे माइनस लिख दीजिए, और यहाँ पे क्या हो गया 8 इंटू 10। आपको कोई फार्मूला अलग से लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ा, बस इसी में आपको ध्यान देना है। तो देखिए अब इसको सॉल्व कीजिए, एक्स स्क्वायर, और देखिए अभी यहाँ पे चलिए अच्छा अभी इसको छोड़ दीजिए, इसको पहले सॉल्व कीजिए। कितना आएगा, 10 में से 8 गया तो 2 बचेगा, लेकिन घटाने के बाद बड़ा का आगे माइनस का साइन है तो यहाँ माइनस अच्छा इसको प्लस रहने दीजिए, यहाँ -2x लिख दीजिए और ये -80 हुआ। अब यहाँ पे कहेंगे कि सर एक स्टेप आप बढ़ा दिए, तो देखिए बच्चे जो कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं वो उनके लिए ये स्टेप नहीं लिखना है, लंबा हो जाएगा। मैं उन बच्चों को बता रहा हूँ जो भी बेसिक जान रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे यहाँ करना क्या, एक्स स्क्वायर, और ये प्लस और माइनस जब इंटू होता है तो माइनस में हो जाता है 2x - 80। अब देखिए तीनों अनलाइक टर्म है, ये स्क्वायर है, इसमें एक्स है, इसमें बिना एक्स वाला है, तो आपका आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, हम यहाँ भी डायरेक्ट कर सकते थे, -2x बचा, माइनस माइनस प्लस माइनस हो जाता, लेकिन जो बच्चे हैं क्लास 8, 9 इन सारे बच्चे को 10 ये सारे बच्चे को अगर समझना हो तो इसके लिए मैं ये बताया हूँ, और इसलिए आपका वीडियो लंबा भी हो रहा होगा। तो आप घबराइए नहीं, वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन ज्ञान जितना वीडियो लंबा होगा उतना ज्ञान आपका वृद्धि होगा। तो चलिए अब आगे बचा हुआ है क्वेश्चन को और मैं बताता हूँ। देखिए इसमें क्या करना है, इसमें कुछ लग रहा है कि मिलता जुलता है। क्या लग रहा है भाई कि ये ए है, यहाँ भी ये है, ये बी है, यहाँ भी बी है। अच्छा एक चीज़ और आपको देखिए यहाँ पे क्या लग रहा है कि यहाँ भी देखिए ये माइनस में है, यहाँ भी माइनस में, यानी कि बिल्कुल दोनों सेम है। तो जब बिल्कुल दोनों सेम होता है तो एक फॉर्मूला होता है a माइनस बी, तो इसको लिख दीजिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि आपको पता होगा कि जब 2 और 2 ऐसा रहता है तो हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो बस ये सेम चीज़ वो है, ये दोनों सेम है तो दोनों का स्क्वायर लिख दिए। तो चलिए अब इसमें हम लोग क्या करते हैं कि ये बैठाते हैं, इसको a माइनस बी की जगह में क्या है इसको लिख लीजिए। कंपटीशन वाले बच्चे इसको नहीं लिखेंगे, और जो एकेडमी के बच्चे हैं, जो 9, 10 का बच्चे हैं, वो इनको लिखना होगा, क्योंकि सिस्टम से आपको बनाना होगा। तो देखिए चलिए a की जगह में क्या है 2x, b की जगह में ये है, तो ये हो गया स्क्वायर। ठीक है, अब एक और फार्मूला है उसमें बैठाना है। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है a स्क्वायर
माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो अब इसमें रखिए ए स्क्वायर की जगह में क्या रखिए 2x का स्क्वायर माइनस 2, ए की जगह में क्या रखिए 2x, बी की जगह में क्या रखिए 6 और बी का स्क्वायर की जगह में 6 का स्क्वायर। अब बोलिएगा यहाँ कि यहाँ तो -6 है तो यहाँ -6 क्यों नहीं लिखे, इसलिए नहीं लिखे क्योंकि ऑलरेडी फार्मूला में हम यहाँ पे माइनस ले लिए हैं। जब ये फार्मूला प्लस में रहता तब हम इसको यहाँ पे 6 की जगह जहाँ जहाँ 6 है वहाँ माइनस लिखते हैं, इसलिए ये कन्फ्यूजन इसमें मत रखिएगा। अब ये हो गया 4x स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4x स्क्वायर, यहाँ पे 2 2 जा 4, 4 6 जा 24 है, देखिए माइनस है तो ये हो गया 24x और प्लस 6 6 जा 36। तो देख लीजिए आपका आंसर यही आया, क्योंकि इसके बाद अब सॉल्व नहीं होगा, इसलिए सॉल्व नहीं होगा क्योंकि सब अनलाइक टर्म है, यहाँ स्क्वायर, यहाँ x, यहाँ बिना x वाला। तो ये हो गया आंसर आपका, ठीक है। अब इसको क्या है कि इसको आप बिना फार्मूला के भी मल्टीप्लाई करके आप कीजिए बच्चे। आप हमारा जो सॉल्व करने से पहले आप जल्दी से अपना कॉपी में बनाइए। ऐसे तो मैं सॉल्व कर देता हूँ, मल्टीप्लाई कर देता हूँ, लेकिन आप भी कीजिए। देखिए इसमें वही करना है, 2x इसको लेना है और ये 2x माइनस 6 लिखे और फिर ये माइनस का साइन यहाँ रखे और यहाँ 2x माइनस 6 लिखे, आप मल्टीप्लाई कीजिए। तो ये 2 को 2 से मल्टीप्लाई किए कितना हो गया 4 और x स्क्वायर हो गया। 2 को इससे मल्टीप्लाई किए 6 2 जा 12x। अब यहाँ पे जो अंदर साइन है वही रहेगा क्योंकि यहाँ पे कहीं माइनस नहीं दिख रहा है। हाँ चलिए अब यहाँ देखिए, यहाँ आपको सतर्क रहना है। सॉरी यहाँ पे एक चीज़ छूट गया, यहाँ 6 आपको ये वाला छूट गया यहाँ पे, तो यहाँ पे थोड़ा सा आप सतर्क हो जाइए। क्यों? क्योंकि यहाँ माइनस है, तो जैसे माइनस होगा तो यहाँ भी आपको कुछ नहीं करना है, एकदम सिंपल वे में रहना है। आपको क्या करना है कि अगर यहाँ पे साइन माइनस का है तो अंदर जिसका जिसका साइन जो होगा उसको जस्ट उल्टा कर दीजिएगा। प्लस होगा तो माइनस, माइनस होगा तो प्लस। हाँ ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ देखिए 2x का आगे प्लस दिख रहा है तो इसको माइनस कर दीजिए, 6 2 जा 12x, यहाँ माइनस है तो प्लस कर दीजिए और 6 6 जा 36। हाँ देखिए अंदाजित तीर नहीं चलाना है। अब इसमें कैसे ऐसे हुआ सो बताते हैं। बताया था ना मल्टीप्लाई में अगर एक माइनस में रहता है एक प्लस में रहता है तो माइनस प्लस माइनस का साइन आ जाता है मल्टीप्लाई होने के बाद, और जब माइनस माइनस दोनों रहता है तो मल्टीप्लाई करने के बाद साइन प्लस में हो जाता है। तो वही यहाँ हुआ। तो आपको ही पहले पिछला वीडियो में बता चुके, आप देख लीजिएगा, और इसीलिए हम आपको यहाँ पे शॉर्टकट बताया था आपको कि आपको ऐसे करना है, ठीक है। अब यहाँ देखिए सॉल्व होगा क्या, अगर इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो बिल्कुल नहीं सॉल्व हो रहा है क्योंकि दोनों अनलाइक टर्म है। तो इसमें 4x स्क्वायर को आप लिख दीजिए, लेकिन ये दोनों को देखिए, ये दोनों जो है ये दोनों लाइक टर्म भी है और सेम है और सेम साइन भी है। तो इसमें क्या हो जाएगा कि अगर दोनों में साइन सेम है तो साइन तो माइनस का लग ही जाएगा और दोनों जुड़ जाता है। तो 12 और 12 24 x हो गया और साइन दोनों में माइनस है तो माइनस का साइन लग गया और प्लस यहाँ पे 36। ये सब आपको साइन वाइन सब पिछला वीडियो में मैं करा चुका हूँ, अब देख लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे इसके आगे सॉल्व होगा क्या, तो नहीं, देखिए नहीं सॉल्व होगा। क्यों नहीं सॉल्व होगा? क्योंकि ये यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ x वाला है, यहाँ बिना x वाला है। तो ये आपका आंसर हो गया। तो साथियों आशा है कि बताई हुई सारी जानकारी आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा और बहुत ही सरल भाषा में, सरल शब्दों में, सरल तरीक़ों से मैं आपको बताया हूँ। और साथियों मैं काफ़ी मेहनत करता हूँ इसको आपको बताने के लिए, और अभी हमारे पास उतना सुविधा नहीं, उतना व्यवस्था नहीं है। मैं अभी ऑनलाइन नया आया हूँ और तो इसलिए मुझे हो सकता है कि मेरी भाषा में भी थोड़ा कुछ त्रुटि होती होगी, तो इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। और साथियों मैं एक आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी कहिए कि वो सब्सक्राइब करेंगे, उनको भी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, और बहुत सारे ऐसे प्रश्न को आप अपने से लेकर बनाइए भी। धन्यवाद साथियों।